अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज एक और मॉडल वर्ब की सीरीज का टॉपिक है मस्ट हैव गॉट प्लस थर्ड फॉर्म। ये बेसिकली थर्ड फॉर्म, इसकी शक्ल थर्ड फॉर्म वाली होगी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन इंग्लिश में उसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। ये इसकी हालत ही होती है किसी भी चीज़ की जो उस पर बीती हुई होती है। जैसे वो जख्मी है, वरिड है, इंजर्ड है, परेशान है तो वरिड है, ये मेरे पास इस्तेमाल शुदा पेन है तो यूज्ड पेन है। तो इस तरह ये थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव होते हैं। ये मैं अलग से भी डिफाइन कर चुका हूँ और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक डेमो क्लास की तरह, अगर आप मुझसे सेटिस्फाई हों और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो इसी तरीके से आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीजनेबल फ़ी पे कर कर घर बैठे आप कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं और ज़बरदस्त अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वन ऑन वन क्लास लेकर। अब ज़रा टॉपिक को समझ लें, ये क्या है, बड़ा दिलचस्प और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम एग्जाम्पल, इसकी मैं जरा एग्जाम्पल से डिफाइन करता हूँ। यू मस्ट हैव गॉट वरिड। हम मस्ट हैव गॉट वरिड, इसके साथ मस्ट हैव गॉट का मतलब आप ये ले लें कि आप ज़रूर हो गए होंगे। हमने माजी की पेशन गोई करनी है, लेकिन उसमें एडजेक्टिव होगा, यानी कि हालत को बयान करना है। यू मस्ट हैव गॉट वरिड का मतलब है तुम ज़रूर परेशान हो गए होगे। मे भी कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई एक्सीडेंट उसने देखा है, कोई उसने सैड न्यूज़ सुनी है, सो आफ्टर दैट यू मस्ट हैव गॉट वरिड। आप ज़रूर परेशान हो गए। ये वरिड जो है, इसको वर्ब नहीं गिनना, ये इसकी शक्ल थर्ड फॉर्म वाली है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक हालत है कि ज़रूर हो गए होंगे परेशान। एक और एग्जांपल देखें, शी मस्ट हैव गॉट इंजर्ड। बेसिकली शी स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से गिरी। आफ्टर दैट शी मस्ट हैव गॉट, वो ज़रूर हो गई होगी, और आखिर में आ गया इंजर्ड, यानी कि ज़ख्मी, वो ज़ख्मी होगी। एक और एग्जांपल आप जरा देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बेसिकली शी वॉच्ड अ हॉरर मूवी येस्टरडे, सो आफ्टर दैट शी मस्ट हैव गॉट स्केयर्ड, वो ज़रूर डर गई होगी। तो मैं मस्ट हैव गॉट और उसके साथ ये थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ। ये बेसिकली फॉर्म नहीं है थर्ड, ये एक एडजेक्टिव है, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता इतनी डिटेल तो आप इतना ही समझ लें, ये थर्ड फॉर्म इसके साथ आती है हमेशा, जो उसकी हालत को बयान करती है। तो दे मस्ट हैव गॉट स्केयर्ड, वो ज़रूर डर गए होंगे। आफ्टर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, सो दे मस्ट हैव गॉट स्केयर्ड, वो ज़रूर डर गए होंगे। तो इस सेंस में हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैं जब न्यूज़ पढ़ता हूँ ऑनलाइन या अखबार में, हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें लाजमी आती हैं। दे मस्ट हैव डिमांडेड समथिंग, दे मस्ट हैव रन अवे, दे मस्ट हैव लाइड। लेकिन यहाँ पर मस्ट हैव गॉट के साथ जो लगता है स्ट्रक्चर, मैंने स्पेसिफिकली उसको डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ मेरे पढ़ाने के तरीके से आप कन्विंस्ड हुए होंगे, आपको समझ आई होगी। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।